आंख बंद करके। अब देखा नहीं 11 बज गया, आंख बंद करके कथा कहते थे, पब्लिक सब चली गई। अब 11 बजे जब आंख खोल करके देखा तो 2 जने बैठा रहे, खाली 2 जने बैठा रहे। तो पंडित जी ने कहा भैया आप बहुत धन्य अभाग्यशाली हैं और मेरे ऊपर आपने कृपा किया। राजा थे बड़े भक्त जगत माता के, पूजन अर्चन से माँ के रखते सदा नाता थे। 2 बेटियां उनके तारा व रुक्मन प्यारे, भगवती दुर्गा की भगतन की वो दोनों भारी, भगवती दुर्गा की भगतन की वो दोनों भारी, भगवती दुर्गा की भगतन की वो दोनों भारी। राजा दक्ष महामाई के परम भक्त और उनकी 2 बेटी, तारा, बड़ी बेटी का नाम तारा और छोटी बेटी का नाम रुक्मन। दोनों माँ बाप का संस्कार बेटों में जाता जरूर है। तो जैसे पिताजी भक्त थे माता रानी के, वैसे दोनों बेटियां भी जब तक माता रानी के सेवा पूजा भोग न लगा दे तब तक स्वयं जलपान नहीं करती। माँ का पूजन सदा दोनों के मन को भाता था, भक्ति अटूट थी विश्वास ही तो आता था, भक्ति अटूट थी विश्वास ही तो आता था, भक्ति अटूट थी विश्वास ही तो आता था। कितना तो भक्तन ये दोनों थी। एक काम और बड़ा अच्छा करती, नियम से एकादशी व्रत करे दोनों बहनें। एकादशी का व्रत करती और सबको करना चाहिए। 8 साल से लेकर 80 साल तक के हर व्यक्ति को एकादशी रहना चाहिए। एकादशी जो व्रत करता है वो नरक नहीं जाता। एकादशी व्रत करने वाले के नजदीक जब अंतिम समय आता है, मृत्यु का समय आता है, तो यमराज के दूत भयंकर रूप बना के डराते नहीं। इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन अगर व्रत ना रह पाओ तो चावल का व्रत नहीं बनना चाहिए। अब एकादशी के व्रत करते ही अगर मांस का आहार किसी ने किया है तो 1 साल तक शरीर अशुद्ध रहेगा। ओखल में कूटो तो छिलका उतरेगा, तो चावल होगा। और चावल अभी भोग नहीं रखने लायक है क्योंकि कठोर है, तब उसको गर्म पानी में डाला जाता है, तब उसके अंदर चावल के अंदर मैल होती है। मैल तब दिखाई देती थी जब बटुली में चावल बनत रहा तो माड़ ऊपर निकलत रहा, तो हमारी माता उसको नीचे गिरा देती। अब बटुली तो गायब हो गई, बटुली और चूल्हा ये खत्म हो गई, ये जो समाप्त हो नहीं। हमारी बहनें माताएं नित्य कुछ पाप उनसे हो जाता था, जैसे लकड़ी जलाते थे तो उसमें से कुछ कीड़े मकोड़े मर जाते थे। सवेरे 4 बजे उठ के झाड़ू लगाओ कहीं तो अंधेरे में कुछ कीड़ा मकोड़ा मर जाते रहे। ऐसे कुछ पाप उनसे डेली हो जाते थे। अब 4 बजे अंधेरे का 6 बजे मरने के बाद मेहर हुए उठते। पहले हमारी माताएं उठती थी, तब घर के और लोग उठते थे। अब घर के जो पुरुष वर्ग है जब उठ जाते हैं तब इनकी नींद खुलती है, तो इनसे पाप हो कोई मतलब ही नहीं है। और लकड़ी जलती नहीं, गैस चले जाते तो कोई मतलब ही नहीं है, पाप होता ही नहीं। लेकिन जब इनसे पाप होता था तो ये चावल धोती थी, 1 बार धो करके चावल प्रेत को चढ़ाया जाता है, और 2 बार मनुष्य को, और 3 बार धो के देवता को चढ़ाना चाहिए। और 3 से जो को 2 बेर धोए तो चाहे 1 पसेरी चढ़ाओ चाहे इतना चढ़ाओ, वो देवता कहा ले हैं। तो चावल धुल करके जब डाला जाता था तो उसमें से ऐसे वार के चूल्हा डाल दी जाती, और दालो ऐसे वार के डाल दी जाता है, जिससे रोज अन्न के हवन हो जाते हैं। पाप से हमारी माताएं मुक्त हो जाती हैं। रोटी बनाने के पहले 5 चिकनी तावा पे डाल करके उसी अग्नि में डाल देती, तो वो जो चावल का मैल है वो बाहर निकल जाता था। तब कोई बीमारी भी नहीं होती थी, ना किसी को शुगर होता था, ना हाई ब्लड प्रेशर। अब तो वो कर्मा चावल धोई वही धो ली, और उसके बाद में वही पानी डाल दिया और अंगुरी से नाप ले। 2 अंगुर है तो ठीक चावल बना, थोड़ा और कम कर दो ज्यादा टाइट हो
तो नाप लिया उसको, और नापने के बाद ढक्कन बंद की और चढ़ाई दी, जोर से चिल्लान उतार दिया। अब चावल का जो मैल था उसी में रह गया ना, अब उसको बनाओगे खाओगे तो उसका दुष्प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो भात और भक्त ये दोनों भगवान को प्रिय है, लेकिन भात की तरह होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। एकादशी के दिन चावल ना बने और द्वादशी को बना के ठाकुर जी को भोग अवश्य लगाएं। बोले सच्चे दरबार की जय। नियम से एकादशी व्रत करे दोनों बहने, प्रेम से जागरण कीर्तन करे दोनों बहने, प्रेम से जागरण कीर्तन करे दोनों बहने, प्रेम से जागरण कीर्तन करे दोनों बहने। नियम से एकादशी व्रत करें दोनों बहने और प्रेम से जागरण कीर्तन करें दोनों बहने। लेकिन एक दिन अनहोनी हो गया। एकादशी को एक बार किया मन माने, मांस आहार किया मन तारा जाने, मांस आहार किया मन तारा जाने, मांस आहार किया मन तारा जाने। तारा की छोटी बहन एकादशी के दिन मांस का आहार कर लिया और बड़ी बहन तारा ने जाना तो बहुत डांटा अपनी छोटी बहन और श्राप दे दिया। नीच प्राणी के जैसा कर्म ये तुम्हारा है, छिपकली बने योगी तू है बोले तारा है, छिपकली बने योगी तू है बोले तारा है, छिपकली बने योगी तू है बोले तारा है। तारा ने कहा तुमने पशुओं जैसा काम किया, नीच काम किया है, इसलिए जाओ मेरा श्राप है, अगला जन्म छिपकली का तुम्हें मिलेगा। बड़ी बहन की बात सिरोधारी रुकमन कर, उपाय प्रायश्चित का पूछा तारा से कह कर, उपाय प्रायश्चित का पूछा तारा से कह कर, उपाय प्रायश्चित का पूछा तारा से कह कर। रुकमन ने कहा कि हमने पाप किया, उसकी सजा तो मिल गई, लेकिन इससे मुक्ति कब मिलेगी, कृपा करके ये बता दो। तो तारा ने कहा बहन त्याग और परोपकार दोनों बहन है ऐसा, छुड़ा दे पाप से वो पाप हो चाहे जैसा। जिस दिन तुम त्याग और परोपकार करोगी उसी दिन ये पाप से तुम मुक्त हो जाएगी और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। छोटी बहन रुकमन ने कहा आपकी बात बहन चित्त में धार मैं लूंगी, कृपा माँ की हो अगर कभी नहीं भूलूंगी। पहला जन्म समाप्त हुआ, तारा की मृत्यु हुई तो दूसरे जन्म में इंद्र की यहाँ अप्सरा बनी और रुकमन ने जब शरीर छोड़ा तो दूसरे जन्म में छिपकली बन करके पैदा हुई। और इसीलिए कहते हैं कि जैसा जो व्यक्ति कर्म करता है वैसे उसको फल भोगना पड़ता है, आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा, लेकिन बिना भोगे मुक्ति नहीं है। और गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा कर्म की आज्ञा फल की इच्छा मत कर ऐसा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, कांटे बिछाओगे तो कांटे मिलेंगे, फूल थोड़ी मिलेंगे। अरे फूल पाने के लिए तुम्हें फूल बोना पड़ेगा। पहला जन्म दोनों बहनों का समाप्त हुआ, एक जन्म का पाप 3 जन्म तक नष्ट पहुंचाता है। अब एक जन्म का हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारा पुण्य
3 जन्म तक हमारा कल्याण करता है, ये शास्त्र कहते हैं। दूसरे जन्म में छिपकली बनकर के पैदा हो, देखिए उद्धार कैसे होता है। एक बार पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ की रचना करी, समस्त देवी देवताओं को बुलाया यज्ञ में। एक दूत को भेजा कि चले जाओ दुर्वासा को बुला ला। और दूत जब दुर्वासा के पास पहुंचा और दुर्वासा से कहा, महाराज पांडवों ने यज्ञ की रचना करी है, तो आप मेरे साथ चले, यज्ञ में सम्मिलित हो और हमारा सौभाग्य बढ़ाएं। आप हमारे क्रोध के लाल पीला हो गए दुर्वासा जी। अरे ये पांडव इतने घमंडी हो गए, इतने अहंकारी हो गए कि हमारे जैसे इतने दिव्य महात्मा को एक नौकर दूत के हाथ बुलाने भेजा है, वो स्वयं हमें लेने नहीं आए। जाओ कहे तो हम उनके यज्ञ में नहीं आए। दूत बेचारा लौट करके पांडवों को गए बता दिया। पांडवों ने पूछा और जितने महात्मा ऋषि मुनि देवता थे उससे पूछा कि दुर्वासा नहीं आए हैं तो यज्ञ कैसे होगा। तो महात्माओं ने कहा, अगर एक ऋषि नहीं आते तो क्या यज्ञ नहीं होगा, यज्ञ प्रारंभ करो। यज्ञ प्रारंभ हो गई और पूरी भी हो गई। और जब भंडारे का नंबर आया, भाई यज्ञ के बाद भंडारा होता है, तो भंडारा का जब नंबर आया, पूजन व हवन निर्विघ्न हुआ पूर्ण यज्ञ वो भारी भारी, भोजन के लिए भंडारे की तब होने लगी तैयारी। इधर तो भोजन की तैयारी हो रही है और उधर दुर्वासा जी सोच रहे हैं कि ये पांडव हमको बुलाने आए नहीं, तो इनके भंडारा भी हम पूरा होने नहीं देंगे। तो एक पक्षी का रूप बनाया, पक्षी का रूप बनाया और अपने चोंच में एक मरा सांप दबाया और जहां भंडारा बन रहा था वहां पहुंच गए। पांडव जब यज्ञ रचाए देवों को बुलाए, पांडव जब यज्ञ रचाए देवों को बुलाए, दुर्वासा ऋषि न आए मुकुट का रूप बनाए, दुर्वासा ऋषि न आए मुकुट का रूप बनाए। लाके विषधर लाल होके क्रोध ने लाल किया, ये बागिया खीर में डाल दिया, कार तत्काल किया, खीर में डाल दिया, कार तत्काल किया, खीर में डाल दिया, कार तत्काल किया। मरा सांप दबा करके लाए और जहां ब्राह्मणों के भोजन के लिए कड़ाही में खीर बन रही थी, उसी खीर में मरा सांप डाल दिया। इसका विष पूरे खीर में फैलेगा, जितने लोग खाएंगे सब मारे जाएंगे। लेकिन वो पहले जन्म के रुकमन दूसरे जन्म में छिपकली बनी, दीवार से छिपकी, ये सब देख रही थी। आज अपनी बड़ी बहन की बात उसके याद आ गई माता रानी की कृपा से। सोचा आज त्याग करना, त्याग और परोपकार करके इन ब्राह्मणों को बचाना है, इन देवताओं को बचाना है, ऋषि मुनियों को बचाना है और अपने पाप से मुक्त होना है। करूं पर हो पुकार, करूं पर हो पुकार, छिपकली की इच्छा थी, भूली अब तक नहीं वो तारा की जो शिक्षा थी। सोचा छिपकली ये मौका नहीं गवाऊंगी, सोचा छिपकली ये मौका नहीं गवाऊंगी, दे दूंगी जान अपनी सबकी जान बचाऊंगी, 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 दे दूंगी जान अपनी सबकी जान बचाऊंगी। छिपकली ने सोचा भले मेरी जान चली जाए लेकिन आज सबको बचाना है। सब कुछ करना तो बड़ा आसान है, लेकिन त्याग और सेवा करना बड़ा मुश्किल है। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और त्याग से बड़ा भी कोई धर्म नहीं, लेकिन ये दोनों करना बड़ा मुश्किल है।
छिपकली में जब भंडारी परोसने के लिए खीर निकालने के लिए आए तो छलांग लगा दी। बेचारी छिपकली तो मर गई। और जब छिपकली मर गई तो जितने महात्मा जो भंडारी थे और महात्मा ने जब सुना तो छिपकली को बहुत बुरा भला कहा। अरे ना जाने कौन सा कर्म किया था तो छिपकली बन करके आई और उससे ज्यादा बेकार कर्म तो तूने आज किया। अरे इन महात्माओं का भंडारा का प्रसाद तुमने बर्बाद कर दिया। ना जाने क्या दशा होगी भगवान जाने। बहुत बुरा भला कहा, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो जानते नहीं लोग। त्याग परीक्षा मेरी छिपकली सोच लिया मन में, सबके सामने कूद पड़ी है खीर के बर्तन। माना कि मेरी जान जाएगी मगर बच जान जाएगी। माना कि मेरी जान जाएगी मगर बच जान जाएगी। माना कि मेरी जान जाएगी मगर बच जान जाएगी। माना कि मेरी जान जाएगी लेकिन हजारों की जान बच जाएगी। लोग कोसते छिपकली को बर्तन से खीर निकाला जो, निकला पहले पड़ा हुआ वो खीर में विषधर काला जो। खीर में विषधर काला जो, खीर में विषधर काला जो। और जब कड़ाही में से खीर को पलटा गया, फेंका गया तो उसमें मरा सांप निकला। अब सब आश्चर्यचकित रहेंगे, ये कहां से आ गया? अगर आज छिपकली ना होती तो सब मारे जाए। सभी ने एक स्वर में छिपकली को